मुझे नेक्स्ट कल हमने किया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आज हम करेंगे मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्शनें कैसे होती हैं। मैकेनिज्म का मतलब होता है रिएक्शन कैसे होती हैं, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कितने स्टेप में होती है। तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को लिखना ही मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है 3 स्टेप में होती है। तो लिखा हुआ मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो अटैकिंग रीजेंट है वो इलेक्ट्रोफाइल है। तो पहला स्टेप है हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। यहाँ पे ई पॉजिटिव जो है ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो कैसे जनरेट होगा, हम कोई रिएक्टेंट लेंगे, सपोज कर लीजिए ई एक्स है, ई हमने डिनोट किया हुआ है इलेक्ट्रोफाइल को। ये किसी तरह से बांड टूटेगा, एक्स जो है वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ई पॉजिटिव बन जाएगा। ई पॉजिटिव जो है हमारा वो क्या आ गया इलेक्ट्रोफाइल, प्लस क्या बन जाएगा एक्स नेगेटिव। ये जनरल लिख रहा हूँ मैं आपको। सेकंड स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कम्प्लेक्स। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करता है बेंजीन रिंग के ऊपर। बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव जो है जो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रोफाइल होता ही क्या, इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इलेक्ट्रॉन लविंग क्या होगा, जिसके खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जहाँ जो खुद इलेक्ट्रॉन की कमी रखता होगा। तो ई पॉजिटिव जो है ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और बेंजीन में 3 पाई बांड है। जो पाई बांड होता है ये वीक बांड होता है, ये आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसलिए ये आसानी से जो है इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जैसे ये बांड टूटेगा तो ये बांड जो है ऐसे भी टूट सकता है या ऐसे भी टूट सकता है, जैसे मर्जी तोड़ लीजिए। मैंने बांड ऐसे तोड़ा है, तो जैसे ये बांड टूटेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इस साइड कार्बन का था, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन था, ये दोनों इस तरफ चले गए, तो इस कार्बन ने लूज कर दिया, इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, जो मैंने लिख दिया। बाकी बांड ऐसे रहेंगे, जो डबल बांड, ये डबल बांड, तो ई जहाँ पे जुड़ जाएगा। बाकी हाइड्रोजन हर जगह है, पर हमने वही शो करना है जिसका मैकेनिज्म में कुछ लेना देना है। तो ये एच हमने ये वाला शो कर दिया। तो ये था सेकंड स्टेप सिग्मा कम्प्लेक्स। सिग्मा कम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन के बीच में कौन सा बांड बन रहा है, जहाँ पे सिग्मा बांड बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा कम्प्लेक्स। या इसको हम एरीनियम कार्बोकेटाइन भी बोलते हैं। एरीनियम एरोमेटिक है, एरीनियम आयन भी बोल सकते हैं सिंपल इसको। फिर थर्ड स्टेप होता है अब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोटॉन। ये जो हाइड्रोजन है ये एज प्रोटॉन निकलेगा, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, एच पॉजिटिव निकलेगा। इसको कौन निकालेगा, जो फर्स्ट स्टेप में एक्स नेगेटिव बना होता है वो निकालेगा। तो ये आ गया आपके पास थर्ड स्टेप अब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोटॉन। एक्स नेगेटिव ने एच से एच को इलेक्ट्रॉन दिए, एच ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए बेंजीन रिंग को, यहाँ पे डबल बॉन्ड वापस आ जाएगा। ये स्टेप क्यों होता है, बेसिकली ये एरोमेटिक रिंग बन जाती है। जैसे ये डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 6 पाई वाले जो है वो एरोमेटिक होते हैं। तो ड्राइविंग फोर्स यही है कि ड्यू टू एरोमेटाइजेशन, अगर ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन बनेंगे नहीं तो ये एरोमेटिक रिंग नहीं बनेगी। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जहाँ गए, इस पॉजिटिव को क्या चाहिए थे इलेक्ट्रॉन, तो उसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। जो बॉन्ड पहले टूटा था वो वापस बन गया, ई जुड़ गया, एच यहाँ से निकल गया, तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और एच पॉजिटिव निकल गया। इसलिए तो हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्लस एक्स यहाँ से एच पॉजिटिव क्या बन गया, एच एक्स। तो ये था जनरल मैकेनिज्म आपको समझाया मैंने। अब हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम में पूछ ले क्लोरीनेशन का आपको मैकेनिज्म लिखना है, बट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। तो बेंजीन में अगर क्लोरीनेशन हो रही है उसका मैकेनिज्म लिखिए। तो पहले आपको हमेशा क्या लिखनी है, रिएक्शन जो हमने कल भी लिखी थी क्लोरीनेशन की, बेंजीन प्लस क्लोरीन प्लस यहाँ पे क्या लिखते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड। जहाँ हम यहाँ पे फेरिक क्लोराइड भी डाल सकते हैं, यहाँ कोई भी लुईस एसिड डाल सकते हैं। बेसिकली एल्युमिनियम क्लोराइड जो है वो लुईस एसिड है, और जहाँ इसका रोल क्या है, एज ए कैटलिस्ट। तो यहाँ से एच निकलेगा बेंजीन से, जहाँ Cl जुड़ जाएगा, तो क्लोरोबेंजीन प्लस क्या बन जाएगा, HCl। अब ये कैसे हुआ होगा, सेम वैसे ही फॉलो करना है जो हमने 3 स्टेप लिखे हैं ऊपर। फर्स्ट स्टेप चाहिए जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो जुड़ क्या रहा है, Cl जुड़ रहा है, तो हमें Cl पॉजिटिव चाहिए। Cl पॉजिटिव कैसे बनेगा, तो ये क्लोरीन मॉलिक्यूल लिया हमने Cl2 प्लस हमने क्या डाला हुआ है, एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड क्या है, लुईस एसिड है। लुईस एसिड क्या होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे क्लोरीन के पास लोन पेयर है, ये इसको दे सकता है। जैसे इसको देगा, क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा। जैसे ये देगा, ये बन जाएगा AlCl4। तो एल्युमिनियम ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। बट इस क्लोरीन ने, इस जो पहले वाला क्लोरीन है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो यही हमें चाहिए था, Cl पॉजिटिव। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया, जो हमने ई पॉजिटिव लिखा हुआ है, जहाँ पे क्या है वो Cl पॉजिटिव है। दूसरा स्टेप आ गया फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कम्प्लेक्स। मेन स्टेप फर्स्ट ही है, बाकी तो जैसे ऊपर मैकेनिज्म है वैसे ही लिखना है। तो जैसे वहाँ ई पॉजिटिव लिखा था, जहाँ हम क्या लिखेंगे, Cl पॉजिटिव। तो Cl पॉजिटिव जो है ये, इसको क्या चाहिए अब, इलेक्ट्रॉन। बेंजीन में से 1 पाई बांड टूटेगा, क्योंकि ये वीक बांड होता है, ये टूट जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा।
तो इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये बन गया हमारा सिग्मा कम्प्लेक्स। ये एच हमने लिख लिया क्योंकि इसको निकालना है इसलिए लिखा हुआ है, बाकी एच हमने नहीं लिखे। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है अब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोटॉन। अब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोटॉन कौन निकालता है, आपको ऊपर बताया मैंने कि जो एक्स नेगेटिव बना होता है वो निकालता है। हमारे यहाँ एक्स नेगेटिव कौन बना है, AlCl4, तो ये निकालेगा। AlCl4 जो है ये एच ले लेगा, एच पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्यों देगा, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक रिंग बन जाएगी, तो ये पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, ये जुड़ गया क्लोरीन, एच निकल गया, तो हो गए सब्स्टिट्यूशन। प्लस क्या बन जाएगा, जहाँ जैसे ऊपर बनता था HX, जहाँ क्या बनेगा HAlCl4, जहाँ पे बचे AlCl4 लिख लेना है। मैंने गलती से नहीं लिखा हुआ है तो मैं ये कर देता हूँ ठीक, जहाँ पे यहाँ पे क्या है AlCl4 है, तो ये बन गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो HAlCl4 बना है ये इतना स्टेबल नहीं होता है, तो ये टूट जाता है HCl प्लस अल्युमिनियम क्लोराइड में। तो फाइनली आपको क्या मिला, मैंने ऊपर जब रिएक्शन लिखी थी क्लोरीनेशन की तो उसमें मैंने लिखा था HCl, तो अल्युमिनियम क्लोराइड जैसे यूज़ किया वैसे ही आपको बाद में मिल रहा है। तो कैटलिस्ट वही होता है जो खुद यूज़ नहीं होता, जैसा डालो वैसा ही आपको वापस मिल जाए। इसका काम सिर्फ यही है, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करना या चेंज करना। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन। जर्नल आपने हर बार लिखना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो मैकेनिज्म है, अब जो हमने कल रिएक्शन में पढ़ी थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन, सबका मैकेनिज्म हमने बारी बारी से करना है। अभी तो यहाँ पे तो आप हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, जहाँ सिर्फ रिएक्शन लिख के भी काम चल जाता है, पर हमें आगे जाके फिर मैकेनिज्म पढ़ना था तो हमें बार बार फिर पीछे आना था, इसलिए मैंने यहीं पे आपको क्या करवा दिया है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म। आगे जाके आपको पढ़ना है कि बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखी है, तो यही सारी लिखनी है, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन, उनका मैकेनिज्म पूछा जाता है। तो मैकेनिज्म आपने हर एक का डिस्कस करना है। तो हम टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में ही साथ साथ में ही सारा खत्म करते जाएंगे। थैंक यू।